द स्पीड ग्रुप कंसारा में आपका स्वागत है। बीपीएससी 69th के लिए प्राचीन भारत का सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। तो ये हमारा शॉर्ट वीडियो होगा और 66 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का डिस्कशन देखने वाले हैं। तो चलिए अपना स्क्रीन पर आपको ले चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किन नदी घाटियों से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा नर्मदा घाटी नदी से। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी से। और पूछा विश्व के सबसे प्राचीनतम नदी घाटी कौन सी है? तो नर्मदा घाटी हो जाएगा। और नर्मदा नदी के बारे में अब हम लोग कुछ जानकारी देख लेते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत है अमरकंटक की चोटी से 3 नदियाँ निकलती है। पश्चिम की दिशा में जो नदी निकलेगी वो नर्मदा निकलेगी, और उत्तर की दिशा में जो नदी निकलेगी वो आपका सोन नदी निकलेगी, और दक्षिण पूर्व की तरफ जो नदी निकलेगी वो महानदी निकलेगी। तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ से 3 नदी, पश्चिम की ओर नर्मदा नदी निकल रही है, और उत्तर की तरफ सोन नदी, और दक्षिण और पूर्व की तरफ महानदी का उद्गम हो सकता है। तो प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किन नदी घाटियों से प्राप्त हुआ है? तो उसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा घाटी निगम से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। भारत में सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अब चंद्रगुप्त मौर्य का कुछ जानकारी देख लेते हैं हम लोग। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो 322 ईस्वी से लेकर 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। कितना था? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु का नाम क्या था? तो उनका कौटिल्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? तो कौटिल्य थे। और उनको क्या बोला जाता है? उनका जो पद था वो तो प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। और मौर्य साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली एवं महान शासक कौन बना था? तो आपका क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। और अशोक के द्वारा आपका तृतीय बौद्ध संगति करवाया गया था, जो आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे। अशोक द्वारा क्या तृतीय बौद्ध संगति करवाया गया था। और कनिष्क के द्वारा कौन सी संगति कराया गया था? चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के द्वारा कराया गया था। कहाँ कराया गया था? तो कश्मीर के कुंडलवन में कराया गया था। तो इससे रिलेटेड सारे टॉपिक आपको हम डिस्कस करवा दिए। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सॉरी, ये स्क्रीन पर कुछ आया हुआ है। हाँ, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली की बनी हुई है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली का बनी हुई है? तो गांधार शैली। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली की है? तो गांधार शैली। गांधार शैली की विशेषता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो गांधार शैली मुख्यतः हिंदू और यूनानी को मिलाकर विकसित किया जाता है। गांधार शैली का निर्माण किससे होता है? हिंदू और यूनानी कला दोनों को मिलाकर गांधार शैली का निर्माण होता है। और गांधार शैली सबसे ज़्यादा फूली फली किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासन में। गांधार कला का सबसे अच्छा उदाहरण देखना है तो बिहार के राजगीर में विश्व शांति स्तूप देखिए, जिसे कनिष्क के द्वारा ही निर्मित किया गया था। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? कलिंग विजय का वर्णन किस में मिलता है? तो इसमें से किसी में नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कलिंग विजय का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग विजय का बारे में बताया गया है। और कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने अपना जीवन को एकदम बदल लिया, और उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, परोपकार का रास्ता अपनाया एवं बौद्ध धर्म का अनुयायी बने थे। तो इस प्रकार आज का हमारा शॉर्ट वीडियो कंप्लीट होता है। बीपीएससी 66 का ये हमारा क्वेश्चन था। तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। चलिए, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? तो क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी निगम से हो जाएगा। भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया था 322 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट सवाल। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली की बनी हुई थी? तो गांधार शैली का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस अभिलेख में कलिंग का विजय का वर्णन है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग का विजय के बारे में वर्णन है। तो बीपीएससी 66 में एंशिएंट हिस्ट्री से 4 प्रश्न आए, और इसी तरह बीपीएससी 66 का एक और वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया गया था। उसमें आपका 4 सवाल उसमें भी पूछा गया है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 69th बीपीएससी में एंशिएंट हिस्ट्री से आपका 4 से 5 प्रश्न आने की संभावना है। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। टेक केयर, बाय।